अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सर हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा शो को कैसे देखना दूसरे लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप 3 न्यूज का सेगमेंट आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट जी हमारे पास ये आ रही है रैंकिंग के हवाले से। जो अपडेट आ रही है कि इंडियंस जो है वो डोमिनेट कर रहे हैं भाई आईसीसी की रैंकिंग में। ये क्या स्टोरी है वो आपको बताएंगे। बात करेंगे विराट कोहली का, कल फिर से ऑरा देखने को मिलेगा विजय हजारा ट्रॉफी में जो इन एक्शन होने जा रहे हैं, इस पर गुफ्तगू करेंगे। बीसीसीआई ने एक्शन लिया और इंडिया की जो अंडर 19 टीम पाकिस्तान से हारी है उसको रिव्यू करने का फैसला कर लिया है, इस पर बात करेंगे। और अफगानिस्तान के हवाले से भी अपडेट आ रही है कि बुल प्रूफ गाड़ी के अंदर जो अफगानिस्तान ट्रेवल करता है, ये क्या स्टोरी है वो भी आपको बताएंगे। और बात करेंगे इंग्लैंड की एशेज के हवाले से क्या अपडेट है वो आप लोग से शेयर करेंगे। और जो वेस्ट इंडीज के साथ किया न्यूजीलैंड ने वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए चाहूंगा अभी सब्सक्राइब करें और सामने को जाना। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो इस वक्त जो नंबर 1 खबर आ रही है हमारे पास, वो खबर हमारे पास यही आ रही है कि अगर आप बात करें रैंकिंग के हवाले से तो इंडिया की जो टीम है वो इस वक्त जो है वो रैंकिंग में टॉप के ऊपर जो है मौजूद है। प्लेयर्स की अगर आप बात करें वो ऐसा लग रहा है टॉप कर रहे हैं रैंकिंग्स में। देखिए बिल्कुल रैंकिंग आज आपको पता है कि रैंकिंग जो आईसीसी की अपडेट हो रही है और हमें लगातार ऐसा नजर आ रहा है कि जो इंडिया के बैटिंग या बॉलिंग सारे नंबर 1 पे हैं। और स्पेशली वर्ल्ड कप से पहले T20 वर्ल्ड कप जब सर पे खड़ा हुआ है, वैसे तो अभी इंडिया के अंडर 19 की टीम को पाकिस्तान ने बड़ा जबरदस्त किस्म की शिकस्त दी है, बड़ा बेहतरीन परफॉर्म दिखाया पाकिस्तान ने और बताया कि आईपीएल के इतने बड़े बड़े स्टार्स थे, सूर्यवंशी, आयुष माथरे जैसे प्लेयर्स इंडियन टीम में मौजूद थे। अगर आप पाकिस्तान की बात करो तो बिल्कुल ही ना आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ना वो पीएसएल खेल रहे थे, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान ने शिकस्त दी। लेकिन इंडिया की जो मेन मेंस की टीम है, अगर आप उनकी रैंकिंग उठा के देखोगे तो सारे आपको टॉप पे नजर आ रहे हैं। वरुण चक्रवर्ती नंबर 1 रैंकिंग है इस टाइम उनकी। अगर आप बात करो बैटिंग में, अभिषेक शर्मा आपको नंबर 1 नजर आ रहे हैं। तिलक वर्मा को 2 दर्जे तरक्की मिली है, नंबर 4 पे वो बरजमान है। और T20 वर्ल्ड कप से पहले अभी इन्होंने न्यूजीलैंड से भी सीरीज खेल ली है। और प्लस सोने पे जो सुहाग है, जो इन्होंने स्क्वाड अनाउंस किया 15 रुकनी स्क्वाड, वो बहुत ही डेंजरस है। वही स्क्वाड आपको पता है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट T20 भी वही खेलेगा। और अगर आप बात करो तो काफी ज्यादा ये रिपोर्ट्स भी बताई गई हैं कि गौतम गंभीर और अजित कारकर, स्पेशली गौतम गंभीर का जो वोट था वो यही था कि शुभमन गिल को ड्रॉप ना किया जाए T20 से। अजित कारकर का तकरीबन वो हल्का सा सपोर्ट में थे कि शुभमन गिल को रोक दिया जाए, लेकिन जो बकिया 2 सिलेक्टर्स थे आरपी सिंह और प्रज्ञान ओझा, उन्होंने कहा कि नहीं, शुभमन गिल को बाहर करना पड़ेगा। और जो सूर्य कुमार यादव थे वो उन 2 सिलेक्टर्स के साथ थे कि आपको बाहर करना पड़ेगा। फिर जो बुरी चीज है वो ये है कि अब थोड़ी सी गौतम गंभीर की उतनी नहीं चल पा रही जितनी वो पहले चला पा रहे थे। जैसे रोहित के दफा उन्होंने कप्तानी से हटाने में अपनी बात मनवाई और बात मनवाने में वो कामयाब भी रह गए, लेकिन अब उनकी बातें नहीं मानी जा रही और ऐसा लग रहा है कि बीसीसीआई अब उनकी उतनी नहीं सुन रहा, स्पेशली टेस्ट में जो इंडिया को हारें मिली हैं। पहली तो हमने बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो हमने ये देखी कि उन्होंने डिमांड की कि विराट कोहली को आप आराम करवा दीजिए अगेंस्ट न्यूजीलैंड, लेकिन ये वाली बात उनकी नहीं मानी गई। और सिलेक्शन कमेटी को बीसीसीआई की तरफ से कहा गया कि विराट कोहली हमारा बेहतरीन और इस टाइम स्टिल पोस्टर बॉय है, हम वो फॉर्म में भी चल रहा है तो हम बिल्कुल रिस्क नहीं लेंगे, वो ओडीआईस खेलेगा। फिर गौतम गंभीर शुभमन को भी चाह रहे थे कि अगर आप बेशक 22 कप्तानी उसकी ले लीजिए, हम उसको ड्रॉप भी कर देंगे अगर हमें जरूरत पड़ेगी, लेकिन स्क्वाड से आप ड्रॉप मत कीजिए। लेकिन गौतम गंभीर की यह बात भी मानी नहीं गई क्योंकि सूर्य कुमार यादव बकिया 2 सिलेक्टर के साथ थे, तो यह भी फैसला किया गया। और अब अली साहब इंडिया की जो T20 टीम है वो मजीद खतरनाक नजर आ रही है। बॉलिंग, बैटिंग, अगर आप लेट द ऑर्डर की बात करो तो वो भी आपको तकरीबन कंप्लीट नजर आ रही है। तो काफी बिग थ्रेट रहेगा बकिया टीमों के लिए और वर्ल्ड कप से पहले रैंकिंग में भी आपको टॉप पे नजर आ रही है। बिल्कुल जी। खैर जी, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट जी हमारे पास आ रही है विराट कोहली को लेकर। तो विराट कोहली जो है विजय हजारा ट्रॉफी जो है उसमें इन एक्शन होने जा रहे हैं। देखें कितना डेडिकेटेड बंदा है कि डोमेस्टिक खेलने के लिए जो इंग्लैंड से आ गया था साहब। देखिए ये एक बड़ी अपडेट है और विराट कोहली कल एक्शन में दिखाई देंगे। विजय हजारा ट्रॉफी शुरू हो रही है और विराट कोहली कल खेलेंगे। ये मैच आप बता दें कि ये चिन्ना स्वामी स्टेडियम में नहीं खेला जाएगा, लेकिन इस मैच की जो अपडेट है वो ये है कि विराट कोहली की वजह से जो क्राउड है वो कल बड़ी तादाद में आएगा। और न्यूजीलैंड की सीरीज से पहले विराट कोहली चाहते थे कि वो एक्शन में रहें और इस मैच के अंदर खेलें। अली साहब अब मुझे ये बताएं कि विराट कोहली जिस तरह वो पहले हमने देखा रणजी का एक मैच खेलने गए थे और जो गिल का भी नाम आया बाय द वे, नहीं लेकिन चलो शुभमन गिल तो वैसे भी अब वो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं ना, T20 से उनको ड्रॉप किया गया, वो तो खेल भी लेंगे।
लेकिन विराट कोहली का जो साउथ अफ्रीका के साथ सीरीज रही थी, 2 सेंचुरी, एक 50+ रन, ऑलमोस्ट 150 का एवरेज विराट कोहली का। और अभी अगर आप करंटली देखो तो विराट कोहली ने फैसला किया कि विजय हजारा ट्रॉफी भी खेलूंगा उस फॉर्म के साथ। ये विजय हजारा ट्रॉफी को भी बड़ा ऊपर लेके जाएगा। और डोमेस्टिक इसलिए भी आपको बात करना जरूरी रहेगा, इंडिया की मैं स्पेशली बात कर रहा हूं, क्योंकि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फिनाले में एक बंदे ने बहुत अच्छा काम किया था। वो कप्तान था, अपनी टीम को ट्रॉफी जितवाई, सेंचुरी मारी, इंडियन टीम में सिलेक्ट हो गया, नाम है उसका ईशान किशन। तो विजय हजारे ट्रॉफी भी उस लिहाज से एक ऑप्शन है बकिया प्लेयर्स के लिए भी। अगर वो बहुत एक्सीलेंट करते हैं तो वो अपनी जगह बनाने में कामयाब हो सकते हैं। विराट कोहली जैसे बंदे को दाऊद साहब मुझे नहीं लगता कि आपको जगह बनाने की जरूरत है। विराट की बात नहीं कर रहा मैं, और प्लेयर्स की बात कर रहा हूं। वो बात सही है आपकी, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कितना डेडिकेटेड है कि विजय हजारा ट्रॉफी खेलने भी। और देखो ये उन लोगों के लिए भी जवाब है जो ये बात कर रहे थे कि यार विराट एक फॉर्मेट अगर खेल रहा है तो उसकी फिटनेस क्या होगी। तो भाई आप फिर ये देख लीजिए, आप फिटनेस की जो बात कर रहे थे कि एक फॉर्मेट वो खेल रहा है, टेस्ट नहीं खेल रहा, T20 नहीं खेल रहा। आप देखो ये वो खेलेगा, विजय हजारा ट्रॉफी खेल रहे हैं मैचेस, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट ओडीआई खेलेंगे, फिर वर्ल्ड कप में उनको आराम का मौका मिल जाएगा, वो खेलेंगे नहीं, महीना वर्ल्ड कप चलेगा। वर्ल्ड कप के फौरन बाद विराट कोहली आईपीएल खेलेंगे पूरा, फिर आईपीएल के बाद बाकी आगे ओडीआई सीरीज आती रहेंगी। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही वो आराम शुरू कर देंगे, उनको क्रिकेट मिलेगी नहीं, उनको रेस्ट मिलेगा और प्रॉपर क्रिकेट भी मिलेगी। तो वो जो लोग बात कर रहे थे कि स्पेशली आकाश चोपड़ा बार बात कर रहे थे कि वो खेलेंगे ही नहीं, वो तो बिल्कुल ही ना होने के बराबर खेलेंगे, तो फिर तो फारिग हो जाएंगे, उनको चाहिए कि वो छोड़ ही दें, एक फॉर्मेट खेलने का मकसद ही नहीं है, वो खेल ही नहीं सकते। तो भाई उनको भी जवाब मिल गया कि भाई ऐसा कुछ नहीं है। विराट कोहली अगर विजय हजारा ट्रॉफी खेल रहे हैं, फिर ओडीआईस खेल रहे हैं, फिर आईपीएल मिल रहा है, तो प्रॉपर उनको क्रिकेट खेलने को मिल रही है, उनकी जो बॉडी है वो यूज टू रहेगी, प्लस वो अपनी ट्रेनिंग वगैरह तो फुल कर रहे होते हैं। हमने साउथ अफ्रीका की सीरीज में देखा कि सबसे जो मुश्किल फील्डिंग की जगह होती है वो लॉग ऑन और लॉग ऑफ होती है डेथ ओवर्स में, जहां पे आपको रॉकेट फील्डर चाहिए होता है। और वहां पे इंडिया की टीम में हर खिलाड़ी मौजूद था, लेकिन लॉग ऑन लॉग ऑफ पे जो फील्डिंग कर रहा था वो विराट कोहली कर रहा था। तो यहां से आपको पता चलता है, और डेथ ओवर्स की मैं बात कर रहा हूं, तो ताकि उसकी जो थ्रो है वो भी रॉकेट रहे और फील्डिंग भी वो अच्छी करे। तो अभी तक अगर वो विराट कोहली से करवाया रहे हैं तो इसका मतलब अभी भी वो बेस्ट फील्डर वही है और बेस्ट खिलाड़ी वही है, इस एज में भी आगे। बिल्कुल जी। खैर, जिसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है, वो अपडेट जो हमारे पास आ रही है अफगानिस्तान के हवाले से, कि अफगानिस्तान, आपको पता है कि राशिद खान जो है उनका एक स्टेटमेंट सामने आया, जहां पर जो है वो केवन पीटरसन से जो है बात कर रहे थे, और उस बात में उन्होंने ये बताया कि भाई वो अफगानिस्तान के अंदर अब जब ट्रैवल करते हैं तो बुलेट प्रूफ जो गाड़ी है उसमें वो ट्रैवल कर रहे होते हैं, उसके अलावा वो अफगानिस्तान में ट्रैवल नहीं कर सकते, क्योंकि आप किसी भी टाइम के ऊपर गलत जगह पर गलत टाइम के ऊपर जो मौजूद हो सकते हैं। अफगानिस्तान में ऐसी चीजें जो है वो नॉर्मल है। तो ये एक क्रिकेट जो फैटर्निटी है उनमें बड़ी तशवीश की लहर दौड़ गई कि यार ये क्या बात कर रहे हैं, इतने बड़े स्टार है अफगानिस्तान के, इनको भी खतरा है। उन्होंने कहा भाई खतरा मुझे भी है। देखो मेरे ख्याल से, मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि बीइंग अफगानिस्तान एम्बेसडर, उनको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। माना कि अफगानिस्तान के हालात बड़े खराब हैं, अक्सर अफगानी पाकिस्तान नहीं आ रहे थे, तो हमने उनको सही कहा था कि भाई पाकिस्तान में तो नॉर्मल है, हर खिलाड़ी यहाँ कॉमनली फिरता है, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हर चीज ओके की रिपोर्ट है। अगर स्पेशली अगर आप कराची के डाउनटाउन एरिया में चले जाओ, इस्लामाबाद के जगह चले जाओ, बहुत ही प्रीमियम है, बहुत ही। अगर आप देखो यहाँ पर जो, अगर आप, क्योंकि मैं अक्सर हैरान होता हूँ कि इंडिया की मूवीज में पाकिस्तान का जो व्यूज दिखाए जाते हैं वो दिखाए जाते हैं रेगिस्तान है, पता नहीं क्या है, ये है वो है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान जितना डेवलप है, अगर आप इवन अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है, आप अगर आप बिलीव नहीं करते, तो आप इंडियन यूट्यूबर ही कुछ पाकिस्तान का ट्रैवल किए थे, जैसे डॉक्टर यात्री हैं, आप उनके व्लॉग्स देख लो। वो तो चलो एक इंडियन था ना जिसने व्लॉग्स बनाए थे, आप वो देख लो। चलो वो तो खाली पंजाब वाली सिटीज में आए थे। बहुत सारे अगर आप कराची के व्लॉग्स देख लो, लाहौर, इस्लामाबाद अगर आप देख लो, इतना डेवलप है कि आपकी सोच है, अगर आप आओगे तो आप हैरान रह जाओगे कि यार ये मैं कहां पर आ गया हूं, इतना ज्यादा आपको डेवलप नजर आती है। लेकिन वो जो मूवीज में दिखाते हैं वो पता नहीं रेगिस्तान क्या, क्यों, पता नहीं क्या दिखा रहे होते हैं। बहरहाल जो इंपॉर्टेंट चीज है अली साहब वो ये कि राशिद खान ने कहा है कि अफगानिस्तान में मैं अपनी गाड़ी में, नॉर्मल गाड़ी में भी नहीं जा सकता, मुझे बुलेट प्रूफ गाड़ी रखनी पड़ती है। जिसके पर केविन पीटरसन उनसे इंटरव्यू ले रहे थे और वो भी बड़े हैरान हुए। और ये इस टाइम इंग्लिश मीडिया में इंडिया के बड़े बड़े अखबारों ने, टाइम्स ऑफ इंडिया और डिफरेंट अखबारों ने भी ये खबरें छापी हैं। तो आई थिंक ये काफी तरह से अफगानिस्तान के हवाले से एक बुरा इमेज गया। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी वो हमारे पास आ रही है ईसीबी के हवाले से अपडेट आ रही है कि ईसीबी, आपको याद है कि इंग्लैंड जो क्रिकेट बोर्ड है, अभी रिसेंटली जो इंग्लैंड ने अपना जो एशेज का तीसरा टेस्ट मैच है वो हार दिया है। तो इसमें अब खबरें ये आ रही है कि इंग्लैंड के जो प्लेयर्स हैं जो इस टेस्ट मैच से पहले वो छुट्टियों पर थे, क्वींस आइसलैंड, जहां पर जो है क्वींसलैंड जो बीच है वहां पर वो जो अपनी छुट्टियां जो मना रहे थे, तो वहां पर उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा शराब नोशी की है, जिसके चलते ईसीबी जो है वो अब इस चीज के ऊपर नोटिस लेने जा रहा है। जाहिर बात है जब आप हार जाते हो तो फिर चीजें आपके हक में नहीं जाती हैं। देखिए सेकंड टेस्ट मैच के बाद ये छुट्टियां मनाने चले गए थे, तकरीबन 1200 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करके गए थे। वैसे अगर आप ऑस्ट्रेलिया में देखो
तो हर दूसरा शहर दूसरे से बहुत ज्यादा किलोमीटर में आता है। 800 किलोमीटर, 1000, 1200 किलोमीटर ऐसे रास्ते रहते हैं, बहुत लंबे लंबे और बहुत दूर दूर है। ये गए थे 1200 किलोमीटर का सफर तय करके, और उसके बाद इन्होंने वहां पे पार्टीज की थी। वहां पे खुली 2-3 दिन तक कहा गया कि शराबें पी के, अल्कोहल पी के होश में भी नहीं रहे, और उसके बाद ये टेस्ट मैच खेलने और दोबारा ये हार गए। और अब रॉब की वो कह रहे हैं कि पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और जो खिलाड़ी इस पर मुलविस पाया गया उसके अगेंस्ट एक्शन भी लिया जाएगा। ये पहली बार नहीं हुआ। इंग्लैंड, अगर आपको याद है, जब एशेज जीते थे आज से 14 साल पहले, 15 साल पहले, तब भी यही हुआ था। बहुत ही नाजेबा किस्म की हमें हरकतें देखने को मिली थी इंग्लैंड की तरफ से। शराबें शुरू में चली थी, इवन उससे भी ज्यादा गंदी हरकतें भी की गई थी जो हम आपको शायद कैमरा में बता भी नहीं सकते, और उसके बाद भी कोई खास एक्शन नहीं लिया गया था। इवन हमें याद है कि वॉशरूम तक कर दिया गया था पिच के ऊपर, ये तक चला गया था। लेकिन खैर अभी जो हरकत की गई है, ऑलरेडी इंग्लैंड बुरे हाल में है, हारें शिकस्तें मिल रही हैं, और इस पर यह हो जाना तो फैसला किया गया कि इनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। दूसरी तरफ अली साहब, ऑस्ट्रेलिया ने भी अपना जो स्क्वाड है वो अनाउंस कर दिया है। पैट कमिंग्स जो कप्तान थे वो बाहर हो चुके हैं पूरी एशेज से। इसके अलावा हैजलवुड पहले ही बाहर हो गए थे, जो नेथन लियोन है वो अनफिट हो चुके हैं, वो भी बाहर हो चुके हैं, और जो न्यू स्क्वाड है उसकी कप्तानी स्टीवन स्मिथ ही करेंगे। स्टीवन स्मिथ ने पहले 2 मैचेस में भी की थी, तीसरे में वो बाहर गए, कमिंग्स आए, एक और मैच जितवा गए, सीरीज अपने नाम हो गई, और अब कमिंग्स भी कह रहे हैं कि मैं आराम करूंगा, फिर आगे वर्ल्ड कप भी है, फिर आगे आईपीएल भी है, तो अब सीरीज वैसे ही हमारे नाम हो चुकी है। तो अगले जो बकिया 2 टेस्ट मैच हैं, चाहे वो बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच हो या 5th टेस्ट मैच हो, वो नहीं खेलेंगे। इतना ज्यादा बॉक्सिंग डे टेस्ट मैचेस के टिकट सेल हुए थे एमसीजी में, लेकिन अब वो टोटली डेड रबर मैच बन चुका है। तो उम्मीद करते हैं आज हमारा शो आपका पसंद है। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए, वही कर लीजिए, और फेसबुक को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज, बाय।